जय माता दी दोस्तों, आज मैं आप सबको बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की कथा आप सब तक पहुँचती रहे। बोले बृहस्पति देवता की जय। हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी भगवान की पूजा की जाती है, जिसमें से गुरुवार का व्रत बहुत ही फलदायी माना जाता है। बृहस्पतिवार के दिन जगत पालक श्री हरि विष्णु जी की पूजा का भी विधान है और कई लोग बृहस्पति देव और केले के पेड़ की भी पूजा करते हैं। बृहस्पति देव को बुद्धि का कारक भी माना जाता है। केले के पेड़ को हिंदू धर्म के अनुसार बेहद पवित्र माना गया है। मान्यता है कि बृहस्पति देव की व्रत करने से और कथा सुनने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक समय की बात है, एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करते थे। वह रोज गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करते थे, मगर उनकी यह बात उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती और ना ही भगवान का पूजन करती थी। यहाँ तक कि वह राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन गए हुए थे। उस समय रानी महल में अकेली थी। ठीक उसी समय बृहस्पति देव साधु के भेष में राजा के महल भिक्षा लेने के लिए गए और भिक्षा मांगने लगे। रानी ने उन्हें भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग ही आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और फिर न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। तब साधु ने कहा, अरे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो एक पापी भी अपने घर में चाहता है। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे को भोजन दो, प्यासे के लिए कुआं बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन व्यक्ति अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे कई और भी काम हैं जिन्हें करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी को साधु की उपदेश सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ा। वह कहने लगी, हे साधु महाराज, आप मुझे कुछ मत समझाइए। मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जो हर जगह बांटना पड़े। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्ठी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु अलोप हो गया। साधु के कहे अनुसार रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे। उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। यहाँ तक कि भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई भी छोटा मोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इसी तरह से वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दोनों दुखी रहने लगीं। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिनों तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तब रानी ने अपने दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बहुत धनवान है। तुम उसके पास जाओ और कुछ ले आओ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी की आज्ञा पाकर रानी उसके बहन के पास गई। वह दिन बृहस्पतिवार का था। उस समय उसकी बहन बृहस्पति देव की पूजा करके कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बड़ी बहन का उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध में वहाँ से वापस आ गई। दासी आकर सारी बातें रानी से बताई। सुनकर रानी अपने भाग्य को कोसने लगी। उधर रानी की बड़ी बहन सोच रही थी कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मेरे ना बोलने के कारण वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर पूजा समाप्त कर वह अपनी छोटी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। उसी समय तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? तब रानी ने कहा, बहन, तुमसे क्या छिपाना, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते ही रानी की आंखें भर आई।
उसने अपने और दासी के पिछले 7 दिनों तक भूखा रहने तक की बात बताई। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बड़ी बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच वहाँ अनाज से भरा एक घड़ा रखा हुआ था। यह देख दासी बहुत हैरान हो गई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार की पूजा विधि के बारे में पूछा। तब उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार को सुबह सुबह उठकर स्नान आदि कर नहाने के बाद पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा के दौरान पीले रंग के वस्त्र पहनकर ही पूजा करे। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा घी का दीपक जलाएं। व्रत कथा सुने, पीला भोजन करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी दोनों ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उसने केले की जड़ का पूजन किया तथा भगवान विष्णु की कथा और आरती की। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत ही दुखी थीं, लेकिन उनकी व्रत रखने की वजह से बृहस्पति देव काफ़ी प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थाली में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई। फिर रानी और दासी दोनों साथ मिलकर भोजन को खाया। उसके बाद से वे दोनों गुरुवार का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य किया करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन संपत्ति नष्ट हो गए, और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य हो रहा है। रानी को समझाते हुए दासी ने कहा कि बड़ी मुसीबतों के बाद तो हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिसके कारण पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा।